स्टूडेंट्स, आज जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 5.2 में के, और उसी के साथ हमें क्या करना है, सॉल्व प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 5.2 में से हमने 4 नंबर और 10th नंबर का प्रॉब्लम्स लिया है, और सॉल्व एग्जाम्पल में जैसे 11, 7, 8 और 12th नंबर का। ठीक है, तो सॉल्व प्रॉब्लम उसी के साथ एक्सरसाइज पे जो डिपेंड्स, और एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं ये सब हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया गया है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर। यहां पे हमें क्या दिया गया है, जैसे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और बी, ये दोनों के पोजीशन वेक्टर यहां पे दिए गए हैं। समझ लो, यदि ए बार विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ऐसा यदि अपन बोलते हैं तो यहां पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर दिया गया है वो ए बार और बी बार के फॉर्म में है। तो इसलिए ए बार विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ऐसा हमें कंसीडर करके नहीं चलना है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, जैसे पॉइंट सी ए बी को क्या करता है, 3:2 इंटरनली डिवाइड करता है। पॉजिटिव है, रेशियो पॉजिटिव है तो इंटरनली डिवाइड होता है। तो देन शो दैट, तो आपको शो करना है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट सी इज 3a बार माइनस b बार, एंड दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। देखो पहले तो हम लिखते हैं सिंस पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:2, बराबर है। And therefore by using section formula for internal division, by using section formula for internal division क्या होगा, the position vector of point C, position vector of point C is equals to, जैसे यहां पे ए बी को 3:2 रेशियो में डिवाइड किया जाता है, तो यहां पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते समय कैसे लिखेंगे, 3 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी प्लस 2 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, बराबर है, डिवाइडेड बाय 3+2, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 3+2। देखो बच्चों अभी क्या होता है, 3 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी आपको दिया गया है, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज ए बार माइनस 3b बार, सो ए बार माइनस थ्राइस b बार होता है ऐसे, +2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए is 6a bar plus 2b bar upon 5. Then what? 3a bar plus 8a bar, then how much? 6 to the 12 plus 3, that is 15a bar होगा ऐसे, माइनस 9b बार प्लस 4b बार यानी माइनस 5b बार होगा, डिवाइडेड बाय 5। और यहां पे क्या होता है, अभी 5 से यदि डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3a बार माइनस b बार, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C, और यही हमें आंसर चाहिए था। सेकंड प्रॉब्लम क्या होगा, इन ट्रायंगल OAB में हमें क्या दिया गया है, देखो अच्छे से देखना है यहां पे, OAB, ठीक है ना। E is the midpoint of OB, okay. D is the point on AB such that AD is to DB is equals to 2:1, so यहां पे D point और यहां पे 2:1 है। If OD and AE intersect to each other at point P, then determine the ratio
OP इज टू PD। OP इज टू PD ये रेशो हमें डिटरमाइन करना है एंड दैट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल होता है। अभी देखो यहां पे पॉइंट P क्या करता है, समझ लो ये जो है OD और A, हमें पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर यहां पे निकालना है एंड दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे A, D, B, E और P ये इनके पोजीशन वेक्टर कंसीडर करते हैं ओरिजिन O कंसीडर करके। तो लेट A बार, B बार, C बार, A बार, B बार, D बार and E bar and P bar be the position vector of points A, B, D, E and P respectively corresponding जैसे with respect to origin O, respectively with respect to origin O, ठीक है ना। देखो बच्चों यहां पे हमने क्या किया है, A बार, B बार, D बार, E बार एंड P बार विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल D, कैपिटल E एंड कैपिटल P रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। यदि ऐसा है तो हमें तो पता चलेगा कि जैसे OP बार क्या रहेगा, P बार, ओके, OD बार क्या होगा, D बार, इस तरीके से रहेगा। अभी यहां पे दिया गया है आपको कि पॉइंट E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, बराबर है ना। पॉइंट E क्या है, मिड पॉइंट है OB का। सिंस पॉइंट E is the midpoint of OB। ऐसा ही दिए तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, यस, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा यहां पे, E बार इज इक्वल्स टू O बार प्लस B बार अपॉन 2, बराबर है, यानी ट्वाइस E बार इज इक्वल्स टू B बार एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन you have to given point D intersect AB in the ratio, point D intersect और point D divide बोलेंगे हम, point D divide AB internally in the ratio, which ratio, 2:1, and therefore by using section formula for internal division, by using section formula for internal division, D bar is equals to क्या होगा, D bar is equals to, देखो बच्चों हमें पॉइंट P का इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है। देखो अभी क्या होता है, जैसे पॉइंट D बार क्या होगा, अभी D बार इज इक्वल्स टू A बार 2 टाइम्स B बार प्लस A बार अपॉन 2+1 होगा ऐसे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2+1 दैट इज 3 को ट्रांसफर कर दिए एंड 3D बार इज इक्वल्स टू 2B बार प्लस A बार। देखो अभी क्या होता है, हमें पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है ना, जैसे OP इज टू PD निकालना है। तो ऐसे वक्त हमें ये जो पॉइंट B है इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो यहां से पॉइंट B को आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। इसलिए क्या करोगे, पॉइंट B की जो वैल्यू है यहां पे पुटअप करोगे तो क्या होगा, यहां पे 3D बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स
बी बार की वैल्यू है 2 टाइम्स ई बार प्लस ए बार। ऐसा क्यों किया पता है? क्योंकि हमें बी बार से कुछ लेना देना नहीं। जैसे पॉइंट पी से रिलेटेड कौन है? जैसे ओ और डी है, ए और ई है, तो ये जो पॉइंट बी है इसे हम रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव कैसे किए? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर से। बराबर है बच्चों? तो अभी क्या होता है देखो, इसके बाद का जो है वो कंसेप्चुअल है। तो 3d बार इज इक्वल हो जाएगा 4e बार प्लस ए बार। होगा ऐसे। हमें क्या करना है कि पॉइंट पी ओडी को किस तरीके से डिवाइड करता है ये फाइंड आउट करना है। जैसे OP इज टू PD। तो अभी जैसे ए और ई है, पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओडी एंड ए, ये पता है। तो यहाँ पे क्या होता है समझ लो, सेक्शन फॉर्मूला यदि यूज करने जाओगे तो यहाँ पे 4 और 1 है, तो यहाँ पे 4 + 1 कितना होगा? 5। तो 4e बार प्लस ए बार होगा। बराबर है। और यहाँ पे अभी ओ यानी ओरिजिन कंसिडर करना है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो बोला है। तो यहाँ पे हमें 5 चाहिए, 4 प्लस यहाँ पे 3 है, 3 के साथ में कौन चाहिए? 2। तो कितना बन जाएगा? 5। यहां पे भी 5 हो गया, फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 3d बार प्लस क्या हो गया? जैसे 0 और 0 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 टाइम्स 0 बार चलेगा। 2 टाइम्स 0 बार का मतलब हो गया है 0। तो यहां पे और यहां पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो इस पर से क्या होता है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो इन लेफ्ट हैंड साइड में क्या शो हो रहा है? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स ओडी इंटरनली इन द रेशियो 2:3। 2:3। ओके। इन लेफ्ट हैंड साइड हम ऐसे बोल सकते हैं, इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड, इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड देता हूं। इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड क्या होगा? इज द पोजीशन वेक्टर, इज द पोजीशन वेक्टर पी डॉट वी डॉट का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, लेकिन आपको बोर्ड में नहीं लिखना है ऐसे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट which divide OD internally in the ratio, which ratio? OD यदि बोलते हो तो क्या होगा? 3:2 इस रेशो में डिवाइड करता है। बराबर है। कौन से रेशो में? 3:2। सेकेंड, in right hand side of equation second is the position vector of a point. Yes, in right hand side of equation second is the position vector of a point divides AE internally in the ratio, which ratio? A को किस तरीके से डिवाइड करेगा? 4:1 इस रेशो में डिवाइड करेगा। अभी क्या होता है यहां पे देखो, ऐसे वर्ड, ऐसे स्टेटमेंट हमने क्यों लिखी है? ये और ये यदि पोजीशन वेक्टर सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को, जैसे AE और OD एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते हैं। बट योर टू गिवन, हमें यहां पे क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि पॉइंट P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, पॉइंट P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। बराबर है। बट योर टू गिवन, बट यहां पे हमें दिया गया है OD एंड AE इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। बराबर है। OD और AE ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट P में इंटरसेक्ट होते हैं, ऐसा हमें दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा? पॉइंट P डिवाइड्स OD एंड therefore we say that point P
पॉइंट पी डिवाइड ओडी internally in the ratio which ratio OD को किस तरीके से डिवाइड करता है 3:2 इस रेशियो में एंड therefore OP is to PD is equals to 3:2 and this is the answer। ये हमारा बन गया आंसर। देखो बच्चों यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या किया है ए बार बी बार डी बार ई बार एंड पी बार विद द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स लिखा है इसे ओरिजिन ओ कंसीडर करके। पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम क्या करते हैं ई बार इज इक्वल टू 0 बार प्लस ओ बार प्लस बी बार अपॉन 2 एंड ए 2 टाइम्स ई बार इज इक्वल टू बी बार क्यू द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन यू हैव टू गिवन पॉइंट डी divide AB internally in the ratio 2:1। तो अकॉर्डिंग सेक्शन फॉर्मूला D बार इज इक्वल टू 2B बार प्लस A बार अपॉन 2 + 1 होगा ऐसे। तो 2 + 1 3 को इधर ट्रांसफर कर दिए 3D बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स B बार प्लस A बार। B बार की वैल्यू आपको पता है 2 टाइम्स E बार यानी 2 × 2 कितना हो गया 4E बार बराबर है। तो अभी देखो यहां पे क्या होता है जैसे 4 + 1 कितना होता है 5, तो यहां पे क्या होगा ये ई को कोई तो भी एक पॉइंट है जो इसे 4:1 में डिवाइड करता है। कौन से रेशो में 4:1 इस रेशो में डिवाइड करता है। उसी तरीके से यहां पे भी हमने किया है जैसे 3D बार प्लस 2 0 बार ओ बार डिवाइडेड बाय 3 + 2 यानी 5 हो गया। तो यहां पे भी ऐसा एक पॉइंट हो गया है जो ओडी को 3:2 में डिवाइड करेगा बराबर है ना। यही हमने यहां पे लिखा है। तो मुझे बताइए ये दोनों पोजीशन वेक्टर सेम है तो इनको कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट यानी कौन है तो दैट इज पी है। तो यहां पे ऑलरेडी आपको दिया गया है कि ओडी और एई एक दूसरे को पॉइंट पी में डिवाइड इंटरसेक्ट होते हैं। तो मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर और ये जो पोजीशन वेक्टर है ये कौन से पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है तो इंटरसेक्शन पॉइंट का। और इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है पी है। तो हमने क्या लिखा है पॉइंट पी डिवाइड ओडी इंटरनली इन द रेशियो 3:2 मतलब होता है कि ओपी इज टू पीडी इज इक्वल टू 3:2 और ये हमें लिखना था। 11th नंबर देखो find the ratio in which the point P divides AB and CD where A, B, C and D you have to given find the coordinates of the point P के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। देखो यहां पे हम क्या बोलते हैं जैसे लेट पॉइंट P डिवाइड AB divides AB and CD in the ratio देखो पॉइंट P AB को किस तरीके से डिवाइड करता है समझ लो k:1 एंड पॉइंट P डिवाइड CD इन द रेशियो m:1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना बच्चों इस तरीके से हमने किया है। देखो पॉइंट P AB को किस तरीके से डिवाइड करता है k:1 रेशियो में और CD को m:1 रेशियो में डिवाइड करता है। एंड देयरफॉर बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यदि हम यूज करते हैं तो क्या होगा जैसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें देखना है। पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो k:1। यदि पॉइंट P का हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए तो k × x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B k into x coordinate of point B that is equals to k into 0 plus 1 into x coordinate of point A तो 2 into 1 divided by k plus 1 क्लियर। हमें यदि y कोऑर्डिनेट चाहिए पॉइंट P का तो k into y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B k into y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B that is k into 5 plus 1 into y coordinate of point A that is -3 upon k plus 1। बाद में z कोऑर्डिनेट चाहिए तो z कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B k into z कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B that is twice k
प्लस 1 इंटू जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, दैट इज 4 इंटू 1, सो 4k प्लस 1। ये तो बन गए हमारे पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट कहां के लिए, केवल ए बी के लिए। अभी ये सी डी के लिए उसी तरीके से चाहिए हमें। तो देखो अभी x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो m इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, तो m इंटू 2 प्लस 1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, तो 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। सेकेंड m इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, सो m इंटू -1 प्लस 1 इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी कितना है 5 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। उसी तरीके से इधर भी m इंटू जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, तो m इंटू 3 प्लस 1 इंटू जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, सो 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्या होगा यहां पे 0 यानी 2 अपॉन k प्लस 1 होगा ऐसे। 5k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1, 2k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1, 5 माइनस m डिवाइडेड बाई m प्लस 1, और यहां पे थ्राइस m प्लस 3 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। देखो बच्चों ये तो p के कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, तो यहां पे यदि हम इसे और इसे कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, यहां से 3 कॉमन निकलेगा तो m प्लस 1 और m प्लस 1 गेट कैंसिल हो जाएगा, बराबर है ना। तो ऑन इक्वेटिंग जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी का हमें जेड कोऑर्डिनेट इक्वेट करना है, क्योंकि यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां से 3 कॉमन निकलने के बाद m प्लस 1 कट जाएगा, तो ये हमारे लिए सिंपल कैलकुलेशन बन जाएगा। तो ट्वाइस k प्लस 4 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 इज इक्वल टू थ्राइस m प्लस 3 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। यहां से 3 कॉमन निकालते हैं, 2k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 कॉमन निकालने के बाद m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद यहां पे बचेगा क्या, तो 2k प्लस 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सो टेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 3k प्लस 3 एंड सो 3k माइनस 2k दैट इज k ओनली, 4 माइनस 3 1, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 1। अभी k की वैल्यू 1 कहीं पे भी हम पुटअप करेंगे तो k की वैल्यू 1 पुटअप करने के बाद हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, बराबर है, यस और नो, यस। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया, फाइंड द रेशियो इन विच, यानी k के साथ हमें m की भी वैल्यू निकालना चाहिए। केवल यदि आपको कोऑर्डिनेट्स बोले होते तो हम क्या करते थे, k की वैल्यू यहां पे पुटअप करते और आंसर निकाल लेते, लेकिन नहीं, हमें रेशियो भी पूछा गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेट, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं और इक्वेट द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बाय इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हमें इक्वेट करना है बाय इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, सो 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। तो m की वैल्यू आपको k की वैल्यू आपको पता है 2 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1। ये कहां से आपने लिखा है, तो फ्रॉम फर्स्ट पर से। अभी देखो बच्चों यहां पे क्या होता है, 2/2 इज इक्वल टू ट्वाइस m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1।
तो 2/2 कितना होगा 1, सो 1 इज इक्वल टू ट्वाइस m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, एंड सो m प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस m माइनस 1, ट्वाइस m माइनस m दैट इज इक्वल टू m, और 1 इधर ट्रांसफर कर दिए तो 2। सो m की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अभी देखो यहाँ पे m की वैल्यू पॉजिटिव है, n की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम आंसर कैसे लिखेंगे? हेंस पॉइंट P divides AB and CD internally in the ratio, पॉजिटिव है तो internally in the ratio which ratio, कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है? तो k:1 यानी 1:1, एंड सेकेंड वन इज व्हाट 2:1 रिस्पेक्टिवली। ओके, और इसी के साथ हमें चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होगा? देखो बच्चों, k की वैल्यू हम 1 पुटअप करते हैं, तो 2/1 + 1 कॉमा 5 × 1 - 3/1 + 1 कॉमा 2 × 1 + 4 / 1 + 1। तो यहां पे क्या होगा? अभी 2/2 दैट इज इक्वल टू 1, 5 - 3 दैट इज 2, 2/2 दैट इज इक्वल टू 1, 6/2 यानी 3, एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ये बन गए हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था। प्रॉब्लम नंबर 7, इन ट्रायंगल ABC में हमें क्या क्या दिया गया है? जैसे A के कोऑर्डिनेट दिए गए 0, 3, 0, B पॉइंट दिया गया है 0, 0, 4, एंड C पॉइंट हमें दिया गया है दैट इज 0, 3, 4। ऐसे हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। अभी हमें इंसेंटर फाइंड आउट करना है। तो इंसेंटर फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। पोजीशन वेक्टर लेट, या तो यहां पे वी नो पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा? तो मॉड ऑफ AB बार इंटू C बार होगा, प्लस AB बार यदि लिए तो यहां पे C बार लेना है, मॉड ऑफ BC बार यदि करोगे तो यहां पे होगा A बार, प्लस मॉड ऑफ AC बार यदि लोगे तो यहां पे होगा B बार, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ AB बार प्लस मॉड ऑफ BC बार प्लस मॉड ऑफ AC बार। ये फॉर्मूला होता है। जैसे देखो यहां पे ट्रायंगल ABC निकाला है, और इन सेंटर यदि है तो आपको पता है इन सेंटर इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो एंगल बाइसेक्टर के होते हैं उनका वो होता है इन सेंटर। तो यहां पे ये जो पोर्शन रहेगा ये रहेगा AB बार। ओके, यहां तक का पोर्शन रहेगा दैट इज मॉड ऑफ BC बार। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको पता है, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है। तो यहां तक ये जो पोर्शन है ये रहेगा मॉड ऑफ AC बार, यहां का पोर्शन रहेगा मॉड ऑफ AB बार, और इधर ये पोर्शन रहेगा मॉड ऑफ AC बार, और ये पोर्शन रहेगा मॉड ऑफ BC बार। तो यहां पे जो I है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो मॉड ऑफ AB बार इंटू C बार प्लस मॉड ऑफ BC बार इंटू A बार प्लस मॉड ऑफ AC बार इंटू B बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ AB बार प्लस मॉड ऑफ BC बार प्लस मॉड ऑफ AC बार। तो नाउ हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है? मॉड ऑफ AB बार। आपको पता है मॉड ऑफ AB बार किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। तो मॉड ऑफ AB बार यानी 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पे 0 + 9 + 16 यानी कितना हो गया? 25, रूट ऑफ 25 यानी 5। ये हो गया मॉड ऑफ AB बार। बाद में मॉड ऑफ BC बार निकालना है। तो मॉड ऑफ BC बार क्या होगा?
रूट ऑफ, मॉड ऑफ बी सी बार क्या होगा, रूट ऑफ, यस रूट ऑफ बी सी बार। तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा 0 प्लस 9 प्लस 0 यानी रूट ऑफ 9 और रूट ऑफ 9 यानी 3। तो मॉड ऑफ ए सी बार उसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। मॉड ऑफ ए सी बार क्या होगा अभी, मॉड ऑफ ए सी बार तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 4 स्क्वायर यानी 16। सो आंसर इज रूट ऑफ 16 यानी 4। तो मॉड ऑफ ए सी बार, मॉड ऑफ ए बी बार और मॉड ऑफ बी सी बार हमें मिला हुआ है। ओके, तो अभी यहां पे हमें क्या करना है, इन सेंटर फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला ऑल्सो हमें ए बार क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा 3j बार, 3j कैप। बी बार क्या होगा, तो बी बार होगा 4k कैप और सी बार होगा यहां पे 3j कैप प्लस 4k कैप। अभी ये फॉर्मूले में हमें पुट अप करना है। सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर इज इक्वल्स टू, अच्छे ठीक ढंग से यहां पे आपको करना है, फॉर्मूला वैल्यूज पुटअप करना है। ए बी बार कितना है 5 इंटू सी बार, सी बार क्या है तो 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस बी सी बार कितना है, मॉड ऑफ बी सी बार 3 इंटू ए बार, तो ए बार है 3j कैप बराबर है बच्चों, प्लस ए सी बार कितना है, मॉड ऑफ ए सी बार 4, तो इंटू क्या होगा बी बार कितना है 4k बार, 4k कैप डिवाइडेड बाय क्या होगा, तो मॉड ऑफ ए बी बार प्लस यानी 5 प्लस 3 प्लस 4। तो आंसर कितना आएगा 15j कैप प्लस 20k कैप प्लस 9j कैप प्लस 16k कैप डिवाइडेड बाय 12। तो आंसर यहां पे j कैप, आई कैप वगैरह कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको, हर एक इसमें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 ही है तो आई कैप रहना ही नहीं है। 15 प्लस 9 दैट इज 24j कैप, 20 प्लस 16 दैट इज 36k कैप डिवाइडेड बाय 12। तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो यहां पे बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर, पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, दिस इज आवर आंसर। ये इतना सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पे करना था। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना जरूरी है। एक नोट है, नोट आपने नोट डाउन करना है टेक्स्ट बुक में से। तो ठीक है, किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया ये ध्यान में आ रहा है आपके। देखो बच्चों, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है पहले। इन अ ट्रायंगल ABC D and E are the point on BC and AC respectively such that BD is equals to 2 times DC और A is equals to 3 times EC। तो पहले हम लोग डायग्राम निकालते हैं। ABC इस तरीके से डायग्राम निकाली हुई है। D and E are the points on BC and AC। D पॉइंट कैसा है, तो D पॉइंट यहां पे होगा, तो 2 टाइम्स BD इज इक्वल टू 2 टाइम्स DC बन गया है। BD इज इक्वल टू 2 टाइम्स DC, यानी ये हो गया रेशियो 2:1 बराबर है। सेकेंड E पॉइंट लाइज ऑन AC पे E पॉइंट है। किस तरीके से, AE अपॉन EC, AE, तो यहां पे E पॉइंट होगा तो ये 3 और यहां पे 1 होगा, तो AE इज इक्वल टू 3 टाइम्स EC हो जाएगा। ठीक है, तो P बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AD एंड BE। इसके पहले हमने इस तरीके का प्रॉब्लम किया हुआ है। पॉइंट P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ BE।
ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है बीपी अपॉन पी। अपने टेक्स्ट बुक में यहाँ पे गलती है, पी अप किया हुआ है, दैट इज रॉन्ग, यहाँ पे पी चाहिए। हमें अभी क्या फाइंड आउट करना है कि पी बी को किस तरीके से डिवाइड करता है, जैसे बीपी अपॉन पी फाइंड आउट करना है। एंड दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है। यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं m/1 चलेगा, और यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं k/1। ठीक, तो लेट पहले तो पोजीशन वेक्टर्स हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई बार एंड पी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स, बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई एंड कैपिटल पी रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से पोजीशन वेक्टर हमने कंसिडर किए हुए हैं। अभी क्या होता है, लेट उसके पहले तो क्या क्या दिया गया है उस पर से हम लोग पहले इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। पॉइंट डी डिवाइड्स बीसी, या तो हियर यू हैव टू गिवन BD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स DC, मतलब क्या होता है D बार, देखो अभी हमें पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर निकालना है, यानी BP इज टू P, तो C को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। जैसे पहले इसमें हमने B को रिमूव किए थे, अभी C को रिमूव करना है, तो कैसे रिमूव करोगे, तो यहां पे क्या होगा D बार, देयरफॉर BD बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स DC बार, तो यहां पे क्या होगा D बार माइनस B बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स C बार माइनस D बार, होगा ऐसे। तो अभी यहां पे क्या क्या होता है, D बार माइनस B बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स C बार माइनस 2 टाइम्स D बार। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे D बार की वैल्यू, तो D बार यानी 2 टाइम्स D बार, तो 3 टाइम्स D बार बन गया, और B बार उधर यदि ट्रांसफर करोगे तो B बार प्लस 2 टाइम्स C बार हो जाएगा, बराबर है। तो ये हो गया हमारा D बार इज इक्वल टू B बार प्लस 2 टाइम्स C बार अपॉन 3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। अगेन फिर से यहां पे क्या दिया गया है, अगेन ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स EC, इस तरीके से। सो AE बार इज इक्वल टू 3 टाइम्स EC बार हो जाएगा। सो E बार माइनस A बार इज इक्वल टू 3 टाइम्स C बार माइनस C बार, तो E बार माइनस A बार इज इक्वल टू 3C बार माइनस 3 टाइम्स E बार, होगा ऐसे। E बार को कलेक्ट करते हैं हम, किसे कलेक्ट करते हैं, E बार को। E बार को यदि कलेक्ट करेंगे तो 4 टाइम्स C बार हो जाएगा, 4 टाइम्स E बार, और A बार को उधर ट्रांसफर करोगे तो A बार प्लस 3 टाइम्स C बार। सो E बार इज इक्वल टू A बार प्लस 3 टाइम्स C बार डिवाइडेड बाय 4, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसके ऊपर से हमने क्या किया है, जैसे D बार और E बार फाइंड आउट किया है। अभी क्या होता है, लेट पॉइंट P डिवाइड AD in the ratio, divide AD and divides AD and B in the ratio k/1 and AD को किस तरीके से डिवाइड करते हैं, m/1 and k/1 रिस्पेक्टिवली। यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है कि पॉइंट P क्या करता है, AD को m/1 में डिवाइड करता है, और P पॉइंट B को k/1 में डिवाइड करता है, इस तरीके से हमने लिखा है। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम यदि यूज करते हैं तो क्या होगा, अभी P बार इज इक्वल्स टू m इंटू D बार प्लस 1 इंटू A बार, सो m+1 हो गया ऐसे। और ऑल्सो एंड P बार, अगेन P बार इज इक्वल टू, फॉर दिस, इसके लिए क्या होगा अभी, जैसे
k इंटू ई बार प्लस 1 इंटू बी बार डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो अभी यहां पे हमें क्या करना है, डी बार की वैल्यू पुटअप करना है। डी बार की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मिली हुई है, दैट इज बी बार प्लस 2c बार डिवाइडेड बाय 3 प्लस ए बार डिवाइडेड बाय कितना है, m प्लस 1। उसी तरीके से यहां पे भी क्या होगा, ई बार की वैल्यू, ई बार की वैल्यू कितनी है, ए बार प्लस 3 टाइम्स सी बार। सो ए बार प्लस 3 टाइम्स सी बार डिवाइडेड बाय 4 प्लस बी बार डिवाइडेड बाय के प्लस 1 हो जाएगा ऐसे। तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते समय क्या होगा, 1 अपॉन m प्लस 1 इंटू ए बार होगा ऐसे। देखो इनका डिनोमिनेटर सेपरेट करते, बाद में m अपॉन ये थ्राइस m प्लस 1 इंटू क्या होगा, b बार प्लस ट्वाइस m अपॉन थ्राइस 3 टाइम्स m प्लस 1 इंटू c बार। ये हो गया p बार फर्स्ट। और सेकंड नंबर ये जो p बार है ये कैसे होगा, देखो यहां पे k इंटू k अपॉन 4 इंटू k प्लस 1 इंटू ए बार प्लस थ्राइस k अपॉन 4 इंटू k प्लस 1 इंटू बी बार प्लस सॉरी यहां पे ए सी बार की वैल्यू है, बी बार की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू बी बार और प्लस यहां पे होगा थ्राइस k अपॉन 4 इंटू k प्लस 1 इंटू सी बार। देखो यहां पे p बार की ये पोजीशन वेक्टर है, यहां पे भी पोजीशन वेक्टर p बार ही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन m प्लस 1 इंटू ए बार प्लस m अपॉन 3 इंटू m प्लस 1 इंटू बी बार प्लस ट्वाइस m अपॉन 3 इंटू m प्लस 1 इंटू सी बार इज इक्वल्स टू k अपॉन 4 इंटू k प्लस 1 इंटू ए बार प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू बी बार प्लस थ्राइस k अपॉन 4 इंटू k प्लस 1 इंटू सी बार। इस तरीके से होगा। अभी इक्वेट करना है दोनों भी साइड। ऑन इक्वेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स इक्वेट करने के बाद क्या होगा, देखो यहां पे 1 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल्स टू k अपॉन 4 इंटू k प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे। बाद में m डिवाइडेड बाय 3 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k प्लस 1, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 देंगे। और बाद में ट्वाइस m अपॉन 3 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल्स टू उधर होगा 3k अपॉन 4 इंटू k प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। देखो बच्चों ये हमारे 3, 4 और 5 ऐसे इक्वेशंस मिले हुए हैं। हमें क्या करना है अभी, जैसे BP अपॉन P निकालना है, BP अपॉन P यानी BP इज टू P निकालना है, तो K इज टू 1, तो यहाँ पे हमें m कैंसिल करना है। देखो ये दो इक्वेशन में m यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी ये दोनों को यदि हम डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 5 वी गेट, तो क्या मिलेगा, देखो अच्छे से डिवाइड करना है बच्चों। m अपॉन m प्लस 1, m अपॉन m प्लस 1 गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पे कितना रहेगा 1 अपॉन 3 रहेगा ऐसे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे रहेगा 2/3 रहेगा ना, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा k प्लस 1 कैंसल, तो बचेगा क्या है यहाँ पे 1 और यहाँ पे रहेगा 3/4। देखो a3 और a3 कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, 4/3। तो अभी हमें यहाँ पे k दिखाई दे रहा है ना, ये k कैंसिल नहीं होता है, तो 3k/4 होगा, यहाँ पे 3k/4 होगा ऐसे, तो यहाँ पे 4 अपॉन थ्राइस k हो जाएगा ऐसे। तो थ्राइस k इज इक्वल्स टू कितना, 2 4 8,
सो k इज इक्वल टू 8/3। देखो k की वैल्यू हमें मिल गई। k की वैल्यू यदि मिलती है तो क्या होगा, bp अपॉन pe। सो bp अपॉन pe इज इक्वल टू, फ्रॉम दिस डायग्राम पर से हम क्या कर सकते हैं, bp अपॉन pe इज इक्वल टू, k की वैल्यू कितनी है 8/3 डिवाइडेड बाय 1, तो bp अपॉन pe की वैल्यू हमारी हो गई 8/3 एंड दिस इज द आंसर। ये हमारा बन गया आंसर। देखो बच्चों, प्रॉब्लम्स वैसे बहुत लंबा दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत ही इजी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना है। पोजीशन वेक्टर पहले कंसीडर कर लिए, BD इज इक्वल टू 2 टाइम्स DC, ऐसे हमें दिया गया है। इसका मतलब BD बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स DC बार। तो यहां पे हमने सिंप्लीफाई करके इसे D बार की वैल्यू में कन्वर्ट किया है। D बार इज इक्वल टू B बार प्लस 2 टाइम्स C बार अपॉन 3। उसी तरीके से AE इज इक्वल टू 3 टाइम्स EC, तो उसे भी हमने कन्वर्ट किया है E बार को A बार और C बार के फॉर्म में किया है। तो लेट पॉइंट P डिवाइड्स AD इन द रेशियो m is to 1 एंड पॉइंट P डिवाइड्स BE इन द रेशियो k is to 1। सेक्शन फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ पे। तो P बार क्या होगा, m इंटू डी बार प्लस 1 इंटू A बार डिवाइडेड बाई m प्लस 1। यहाँ पे P बार क्या होगा, k इंटू E बार प्लस 1 इंटू B बार अपॉन k प्लस 1। ऐसे दो इक्वेशंस हमने फॉर्म किए। अभी देखो D बार की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है और E बार की वैल्यू यहाँ पे, ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे पुटअप कर दी और इनको सेपरेट करके लिखा है। जैसे यहाँ पे A बार है तो कोएफिशिएंट क्या है 1, सो 1 अपॉन m प्लस 1 इंटू A बार। यहाँ पे m इंटू B बार डिवाइडेड बाय 3 है तो m अपॉन 3 इंटू B बार और m प्लस 1 एज इट इज। 2 इंटू m डिवाइडेड बाय 3 इंटू m प्लस 1 इंटू C बार। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये P बार की वैल्यू है, ये भी P बार की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यूज कैसे रहना है, सेम। तो हमने सेम दिखा दी है। सेम दिखाने के बाद क्या होता है, दोनों को इक्वेट किया है। इक्वेट करने के बाद A बार का कोएफिशिएंट और यहाँ का A बार का कोएफिशिएंट इनको पहले लिए है। B बार का कोएफिशिएंट, यहाँ को B बार का कोएफिशिएंट लिया है, इधर C बार का कोएफिशिएंट। अभी देखो कौन से इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है ये पहले डिसाइड करना है। जैसे यदि आपको पूछा जाता है AP अपॉन PD, तो आप क्या करोगे, ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पे m कैंसिल करोगे, सॉरी m is to 1, तो यहाँ पे k कैंसिल करोगे, यानी ये दोनों इक्वेशन का डिवाइडेशन करोगे। कब, जब आपको पूछा जाएगा AP अपॉन PD। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, BP अपॉन P। तो यहाँ पे किसे कैंसिल करना है, m को। तो m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, देखो m प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो k बचेगा। इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड किया है और k की वैल्यू निकाली। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। देखो बच्चों, यहाँ पे 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, ट्राइंगल ABC, और इनके वर्टाइसेस की पोजीशन वेक्टर्स हमें दी गई है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट in which the bisector angle A, bisector of angle A, एंगल A का जो bisector है वो पॉइंट BC को समझ लो D पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। bisector of angle A intersect BC at point D। तो हमें अभी ये जो पॉइंट D है इनका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ऑलरेडी यू हैव टू गिवन द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट A, B एंड C। तो हियर A bar is equals to 4i cap plus 7j cap plus 8k cap। B bar is equals to हमें दिया गया है 2i cap plus 3j cap plus 4k cap और C bar दिया गया है 2i cap plus 5j cap plus 7k cap। ऐसे A bar, B bar, C bar दिया गया है और हमें क्या करना है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट D। लेट एंगल A, एंगल ए क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट
BC at point D. एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट BC at point D. Let D bar be the position vector of point D. समझ लो D बार पोजीशन वेक्टर है पॉइंट D का। तो यहां तक हम लोगों ने किया है। अभी देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको पता है, ए यदि AC है तो मॉड ऑफ AC बार बन जाएगा यहां पे, और यहां पे क्या होगा मॉड ऑफ AB बार। यानी पॉइंट D किस तरीके से डिवाइड करेगा, तो इस तरीके से मॉड ऑफ AB बार इंटू C बार प्लस मॉड ऑफ AC बार इंटू B बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ AB बार प्लस मॉड ऑफ AC बार। तो पहले तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नाउ मॉड ऑफ AB बार, मॉड ऑफ AB बार क्या होगा, तो पहले मॉड ऑफ AB बार निकालते समय डायरेक्टली हम कर सकते हैं B बार माइनस A बार, यानी 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 4 माइनस 8 होल स्क्वायर। डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं होता है। 2 माइनस 4 माइनस 2 स्क्वायर यानी 4, 3 माइनस 7 माइनस 4 स्क्वायर यानी 16, 4 माइनस 8 माइनस 4 स्क्वायर यानी 16 फिर से। तो यहां पे कितना हो गया, रूट ऑफ 36 हो गया बच्चों। तो यहां पे 6, हमें आंसर मॉड ऑफ AB बार कितना मिला है, 6। मॉड ऑफ AC बार निकालना है, तो मॉड ऑफ AC बार क्या होगा, AC बार तो 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 8 होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 5 माइनस 7 यानी माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर से 7 माइनस 8 दैट इज 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो यहां पे रूट ऑफ 9 यानी कितना हो गया 3। तो ये हमारा मॉड ऑफ AB बार AC बार बन गया। एज एंगल A बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट D, सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको पता है। फ्रॉम द फिगर पर से हम क्या कर सकते हैं, नाउ BD अपॉन DC इज इक्वल टू क्या होगा, हमें पॉइंट D ऑलरेडी लिया है इंटरसेक्शन पॉइंट है करके, तो BD अपॉन DB इज इक्वल टू मॉड ऑफ AB बार अपॉन मॉड ऑफ AC बार हो जाएगा ऐसे। तो अभी क्या होता है, मॉड ऑफ AB बार की वैल्यू कितनी है 6 बराबर है, और मॉड ऑफ AC बार कितना है 3। तो यहां पे कितना आंसर आ गया 2/1 यानी 2:1। सो फ्रॉम दिस, इस पर से हम क्या बोलते हैं, पॉइंट D डिवाइड BC, पॉइंट D डिवाइड BC इंटरनली इन द रेशियो, लेकिन पोजीशन वेक्टर बोला गया है, ठीक है। इंटरनली इन द रेशियो 2:1, and therefore by using section formula for internal division, by using section formula for internal division क्या होगा, D बार इज इक्वल टू AB बार मॉड ऑफ AB बार कितना है 6, तो 6 इंटू क्या होगा, अभी देखो मॉड ऑफ AB बार कितना है 2:1 हुआ है ना, तो 2:1 यदि है तो 2 इंटू कितना रहेगा 2 इंटू C बार प्लस 1 इंटू B बार डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो यहां पे कितना होगा 2 इंटू C बार की वैल्यू आपको पता है, C बार इज व्हाट 2 टाइम्स I कैप प्लस 5 टाइम्स J कैप प्लस 7 टाइम्स K कैप प्लस B बार कितना है, तो B बार यहां पे हमें पता है दैट इज 2 टाइम्स
2 टाइम्स आई कैप प्लस 3 टाइम्स जे कैप प्लस 4 टाइम्स के कैप डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पे कितना होगा 2 4 4 प्लस 2 दैट इज 6 आई कैप, 10 प्लस 3 13 प्लस 13 जे कैप प्लस 14 प्लस 4 दैट इज 18 के कैप डिवाइडेड बाय कितना 3। तो इनका यदि डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो 2 आई कैप प्लस 13/3 जे कैप प्लस 6 के कैप एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डी। ये बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी। देखो बच्चों, हमने टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम्स दिया गया है वो मेथड से नहीं सॉल्व किए, हमने हमारे मेथड से सॉल्व किया है। तो यहाँ पे क्या किए, पहले तो पोजीशन वेक्टर्स कंसीडर कर लिए। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए जो है ये इंटरसेक्ट करता है बीसी को एट पॉइंट डी में, तो डी बार पोजीशन वेक्टर लिया है पॉइंट डी का। देखो मॉड ऑफ ए बी बार, आपको पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। जैसे बी डी अपॉन डी सी होता है ए बी अपॉन ए सी, बराबर है। तो मॉड ऑफ बी डी बार अपॉन मॉड ऑफ डी सी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए सी बार, ऐसे हम लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। तो यहाँ पे पहले तो हमने मॉड ऑफ ए बी बार फाइंड आउट किया है। मॉड ऑफ ए बी बार फाइंड आउट करते समय रूट ऑफ क्या किया है 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 होल स्क्वायर प्लस 4 - 8 होल स्क्वायर और उसे सिंप्लीफाई किया है। मॉड ऑफ ए सी बार क्या किया है रूट ऑफ 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 5 - 7 होल स्क्वायर प्लस 7 - 8 होल स्क्वायर, उसे सिंप्लीफाई किया है, आंसर 3 निकला है। नाउ बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहां पे यूज किया है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अकॉर्डिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, तो मॉड ऑफ बी डी बार अपॉन मॉड ऑफ डी सी बार, बी डी बार अपॉन मॉड ऑफ डी सी बार यानी मैग्नीट्यूड है, तो ये कैसे रहेगा मॉड ऑफ ए बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए सी बार के रेशो में रहेगा। तो इस तरीके से हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है बी डी अपॉन डी सी ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है बी डी अपॉन डी सी। जब इंट्रोडक्शन दिया गया था तब हमने इस तरीके से पढ़ाया हुआ था। तो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू 6/3, तो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू 2/1। पॉइंट डी डिवाइड्स बीसी इंटरनली इन द रेशियो 2:1 हो गया है बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो डी बार क्या होगा 2 टाइम्स सी बार इंटू 1 टाइम्स बी बार अपॉन 2 + 1 और उसमें वैल्यूज पुटअप किए तो हमें डी बार का पोजीशन वेक्टर्स मिलता है, डी का पोजीशन वेक्टर्स मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है।